हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक डीएलएड के लिए है। डीएलएड के लिए हमारा ये है आज का वीडियो। तो मतलब कि जो डीएलएड कर रहे होते हैं भर्ती, उनके लिए सिर्फ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि डीएलएड की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, बैच लें कि नहीं लें, और प्रीवियस ईयर का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं कि डीएलएड की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है बच्चों का, तो वो रहता है कि डीएलएड की तैयारी कैसे करें। तो डीएलएड की तैयारी करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो जानते हैं कैसे तैयारी करनी है आप लोगों को। तो आप लोगों को तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपना जिस भी सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर का आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना है कि कितने सब्जेक्ट आते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस देखना है। नंबर 1, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है कि कहाँ से पढ़ें, तैयारी कैसे करें और कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस देख लेना है अच्छे से कि आपका डीएलएड का सिलेबस क्या है। उसके बाद कहाँ से पढ़ें। तो आप लोग किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं या बुक से खुद से भी पढ़ सकते हैं। बैच ले या नहीं ले, तो बैच आप लोग जैसा आप लोग मैनेज कर पाएँ। अगर बैच लेकर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं तो बैच ले सकते हैं। उसके बाद कि बैक से कैसे बचें। तो बैक से बचने का सिर्फ एक और लास्ट ऑप्शन है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर का महत्व। तो जिन बच्चों ने पेपर्स दे चुके हैं एग्ज़ाम्स तो वो लोग प्रीवियस ईयर का महत्व जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर का महत्व इसमें क्या है। तो आइए अब अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्या करना है, आप लोगों को अपना सिलेबस देखना है जिस भी सेमेस्टर में हो आप। अगर आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस देखना है। उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर 2016 से अब तक के 2016 से अब तक के आप लोगों को एमसीक्यू, बहुविकल्पी वाले और अतिलघुत्तरी सारे अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद में आप लोगों को सीरीज़ लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर और अच्छे से अपना सिलेबस देख लेते हैं। बुक आप लोग ले सकते हो, बुक आप लोग ठाकुर पब्लिकेशन की ले सकते हो, वो बहुत अच्छी होती है। उसमें त्रुटियाँ बहुत कम होती हैं, साहित्य हो गई उसमें त्रुटियाँ बहुत होती हैं। आप लोग किसी भी अच्छे टीचर का बैच ले करके सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। खुद सिलेबस खुद नोट्स बनाएंगे आप लोग अच्छे से। और फिर उसका पीवाईक्यू आप लोगों को सब बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू आप लोगों को 2016 से अब तक के करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से आप लोगों का पेपर लगभग 50 से 60% या इससे ज़्यादा ही फंस जाता है पेपर। तो पीवाईक्यू का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप लोगों को नंबर 1 पे क्या करना है, आप लोगों को अपना पहला सिलेबस देखना है कि क्या है, आप किस सेमेस्टर में, उस हिसाब से आप लोगों को अपना सिलेबस देखना है। उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करना है 2016 से अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से। और आप लोग बुक ले सकते हो ठाकुर की, उससे आप लोग अपना, अगर नहीं खुद से समझ आ रहा है तो किसी का बैच या इत्यादि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे आप लोग उसका टॉपिक्स का सहारा पढ़कर आप लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे नंबर 1 पे करना सिलेबस, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, फिर उसके बाद आप लोगों को खुद से उसका कंटेंट तैयार करना है। बुक से कर सकते हो या किसी के बैच से कर सकते हो, ठीक है। तो आज से हम आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू
शुरू करेंगे 2016 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सारे कराएंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर। रोज़ 1 या 2 पेपर कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। किस सेमेस्टर के कराएंगे? तो हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर सारे करेंगे अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। आप लोगों को जब आप लोग इतना कर लोगे तो आप लोगों को सीरीज़ लेने की कोई ही आवश्यकता नहीं। सीरीज़ में बहुत त्रुटियाँ होती हैं जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि तैयारी कैसे करते हैं। तैयारी कैसे करें, आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस करेंगे, ठीक है। क्या सिलेबस देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर करने हैं 2016 से अब तक के सारे। अगर लघुत्तरी नहीं कर सकते तो MCQ आती है, लघुत्तरी तो ज़रूर ही करना है। लघुत्तरी भी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को खुद से कंटेंट तैयार करना है, चाहे वो आप बुक से करो या किसी का बैच लेकर के कीजिए। फिर उसके बाद में बैच ले या नहीं आप पर डिपेंड करता है कि आप बैच लेकर के आप क्लासेस प्रॉपर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो तो आप बैच ले लीजिए। बैग से कैसे बचते हैं, तो बैग से बचने के लिए एक ऑप्शन है। जो लोग जैसे जॉब करते हैं, मतलब किसी अदर चीज़ की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि हम पास हो जाएं। कितने परसेंटेज की उनको मतलब नहीं ज़रूरत है कि सिर्फ पास होने के लिए, तो वो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कंटेंट भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर का महत्व आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर इसे आप लोग समझ सकते हैं 60% से ऊपर आता है। प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें? तो कहाँ से पढ़ने का तात्पर्य यही है कि आप लोग किसी का बैच लेकर कर सकते हैं या खुद से पढ़ सकते हैं बुक लेकर के। ठाकुर पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, तो उसमें त्रुटियाँ कम रहती हैं। साहित्य में त्रुटियाँ रहती हैं कि आप बुक ले सकते हो, ठाकुर की ज़्यादा बेस्ट है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस, कंटेंट की क्लासेस नहीं रहेंगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रहेंगी। 2016 से अब तक के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी होंगे सारे प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन अच्छे से समझा करके आप लोगों को कराया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मैंने आप सभी को अच्छे से समझा सके होंगे। बाकी आप लोग तैयारी कर सकते हो अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए ताकि अंतिम समय पे आप लोगों के लिए बर्डन ना रह ज़्यादा। तो इसी के साथ थैंक यू, और डीएलएड की क्लासेस से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें फर्स्ट सेमेस्टर वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।